हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी जो पुलिस परीक्षा है वो कैंसिल हो चुकी है और बहुत जल्द उसका एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपकी चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाती है वैसे ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, अपनी तैयारी को और बेहतर करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब भैया आपकी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत कम समय मिला बच्चों को। कुछ बच्चे नए भी हैं, कुछ बच्चे काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। अब जो पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो उनने जैसे तैसे अपना स्कोर कर लिया मैंने, और जो नए बच्चे थे उनका स्कोर नहीं हो पाया था सही। तो आप आपको कह सकते हैं दोबारा मौका मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा मौका है, कह सकते गोल्डन चांस है, क्योंकि एक बार आप परीक्षा दे चुके हो, वही परीक्षा आपको दोबारा भी देनी है। तो आपने पेपर को तो हालांकि समझ लिया है कि किस तरह का आपका पेपर आता है ना। अब आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब पेपर हाई लेवल, अरे हाई लेवल कैसे आएगा? जो आपका सिलेबस है आएगा तो सिलेबस के अनुसार ही, ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस से बाहर आएगा। ठीक है, जो सिपाही लेवल की भर्ती है तो उसी लेवल का आपका एग्जाम होगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि आपको जो पेपर है हार्ड लेवल का आएगा या फिर उसमें स्कोर कैसे होंगे, पता नहीं कितना कंप्यूटर, ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो। ये केवल भीड़ देखने की होती है ना। सीरियस बच्चे बहुत कम होते हैं जो तैयारी करते हैं, है ना। आप सभी को पता है कि जो सीरियस बच्चे होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन भी होता है। देखो, अब आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो आपको मालूम है ना। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, है ना। और ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी घर की परिस्थिति कैसी है, आपको कैसे पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट करते रहो। और अगर आपने पहले भी सिलेबस पढ़ रखा है, पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, क्योंकि जो आपने एग्ज़ाम दिया था, अब आपको क्या करना, चाहे आप नए स्टूडेंट हो चाहे पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अब अपना सिलेबस पूरा पढ़ना है दोबारा से। अब आप फिर से शुरुआत कर दो, बिल्कुल एक नए तरीके से नया टाइम टेबल बनाओ और नए चीज़ों को अच्छे से तैयारी करो। हाँ यार, और कह सकते हैं जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, हर चीज़ को रोज़ पढ़ो, टाइम टेबल सेट कर लो अच्छे से और चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ने की कोशिश करो। देखो, पहले आप एक प्रैक्टिस सेट लगा लो। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा, कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा लो या फिर अपना एक प्रैक्टिस सेट लगा लो, उससे पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक में कहाँ कहाँ दिक्कतें हो रही हैं। तो फिर आप उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ बढ़िया से, और टाइम शेड्यूल पूरा बनाने के बाद मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, ये सब चीज़ों को शुरुआत से चैप्टर वाइज पढ़ो। और प्रैक्टिस सेट रोज़ मत लगाओ। सबसे बड़ी गलती आप लोग ये कर रहे हो कि प्रैक्टिस सेट जो लोग रोज़ लगा रहे हैं 2-4 दिन में, बिल्कुल मत लगाओ प्रैक्टिस सेट। अब 1 महीने तो बिल्कुल, 1-2 महीने बिल्कुल लगाओ जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, है ना। अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करो। आपने पहले पढ़ रखा, अच्छी बात है। अगर आप दोबारा से चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको रिवाइज होंगी, है ना। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ हमने तो चीज़ें पढ़ ली हैं, मुझे तो सब कुछ आता है, अपने अंदर ऐसा लगता है। और जब आप किसी चैप्टर को उठाते हो, उसके अगर क्वेश्चन लगाते हो तो फिर आपसे क्वेश्चन वो नहीं होते, क्योंकि आपका रिवीजन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने बिल्कुल पढ़ा है और आपने अच्छे से तैयारी भी की है, केवल रिवीजन की कमी रहती। तो आप रिवीजन लेके मान लो, या फिर आप जीरो लेवल से सिलेबस दोबारा पढ़ रहे हैं। जब आप दोबारा से सारा सिलेबस पढ़ोगे ना तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जिन बच्चों ने पहले तैयारी कर रखी है, और जो नए बच्चे हैं उनका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल एक चैप्टर से लेके लास्ट तक जितने भी चैप्टर हैं, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो, हर चीज़ को टॉपिक वाइज पढ़ना है और बढ़िया से नोट्स बनाते चलो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाओ, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आप अपनी किताबों से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तब भी आप अपनी प्रैक्टिस है ना अपने बुक से करो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, किताब आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट ले लो, रीजनिंग ले लो, अगर आपने रीजनिंग ऑनलाइन कॉन्सेप्ट सीखा, मान लो कैलेंडर आपने ऑनलाइन अच्छे से उसको सीख लिया, नोट्स बना लिए कैसे कैसे करने हैं, बाकी अब प्रैक्टिस है ना अपनी किताब से करो, जो आपके पास किताब है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना तो एग्जाम निकल जाता है। तो कॉन्फिडेंस देखो आपका तभी आएगा जब आप खुद से अपनी किताब से प्रैक्टिस करोगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। देखो यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन जहाँ भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, उतने टाइम तो सभी के क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसा आपके साथ नहीं, हर एक बंदे के साथ ऐसे होता है। उतने टाइम तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, वही क्वेश्चन अगर 2 दिन बाद आपसे करवाए जाए तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ आप साथ साथ में हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप खुद से वही किताब से सॉल्व करोगे ना, आप भले ही 10 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई बात नहीं, आज 5 हुए, कल 7 होंगे, परसों 8 होंगे, फिर 9 होंगे, फिर 10 के 10 भी कर जाओगे, पर आपको थोड़ा समय लगेगा। और बहुत सारे लड़का लड़की ये भी बोलते हैं कि सर मैथ बहुत वीक है। देखो, मैथ का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता यूपी पुलिस में, क्योंकि आप 17 से लेकर 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के।
तो मैथ ऐसा नहीं है, एक सब्जेक्ट है तो उसको आपको समय देना पड़ेगा। पहले आप ये देखो कि आप मैथ पढ़ते कितना हो, है ना। आप मैथ बहुत कम पढ़ते तभी आपका मैथ कमज़ोर है। आप मैथ लगातार लगभग 2-2.5 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपका जितना भी मैथ वीक है बिल्कुल 100% अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैथ के बहुत ज़्यादा लेंथी सवाल आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सवाल आते हैं फॉर्मूला बेस। 10-12 क्वेश्चन तो बिल्कुल हल्के होते हैं जो हर कोई कर जाएगा। 2-4 क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, है ना, उनको आपको अगर आपने अच्छी तैयारी की है मैथ की तो आप कर जाएंगे। तो मैथ के लिए आप कोई भी किताब फॉलो करें और जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, और किताब जरूर फॉलो करें, कोई भी प्रकाशन की हो आपके पास किताब होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। बस कंटिन्यू तैयारी करते रहो, एग्जाम आपका बहुत जल्द होगा। देखो अब आपके पास वक्त है, अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे वक्त नहीं मिला, मेरे पास समय नहीं था तैयारी करने का। तो अगर आप ये ऐसा कह रहे हो तो फिर आप बहानेबाजी कर रहे हो, केवल और केवल अपने साथ धोखा कर रहे हो और किसी के साथ नहीं कर रहे, ठीक है। और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप तैयारी नहीं करते हो, है ना। अगर आप दिखावा कर रहे हो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और आप पढ़ नहीं रहे, रील देखने में लगे हो, मोबाइल से ज़्यादा अट्रैक्शन हो चुका है, ठीक है, तो ये सब केवल और केवल अपने आप को ही धोखा दे रहे हो और किसी अन्य को धोखा नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों बंद कर दो, बिल्कुल मन से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और आपको डिपेंड करता है कि आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप दिन में पढ़ना चाहें दिन में पढ़ें, पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। ऐसे आप बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर आपने तैयारी कैसे करी है ना, और कहाँ कैसे रात में पढ़ते दिन में पढ़ते। देखो हर किसी के अपना अपना टाइमिंग शेड्यूल होता है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से पढ़ना है, आपको पढ़ना है कुल मिला के 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे आपको पढ़ाई के लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा। अगर आपने वाकई में सीरियस स्टूडेंट हो, आप सीरियस होके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा और कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे अगर आप कम पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं हज़ारों बच्चों से पीछे जा रहे हो, याद रखना। बच्चे रात दिन पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी भरी पड़ी है, आपको इस बारे में शायद जानकारी ना हो, ठीक है। ये बस सोचो कि आपके गांव में मोहल्ले में पड़ोस में कोई नहीं पढ़ रहा तो कोई नहीं पढ़ रहा, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय भी है, ठीक। कंटिन्यू तैयारी करते रहो। और बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन चल रहा है, मैंने देखे हैं वीडियो की, सर फिजिकल पहले होगा। देखो फिजिकल पहले नहीं होगा, मैंने आप लोगों से कई बार बताया है कि फिजिकल पहले नहीं होगा, परेशान मत हो। आपका पहले एग्ज़ाम होगा। 48 लाख बच्चों का फिजिकल करना इतना पॉसिबल काम नहीं है, समझने का प्रयास करो। और जो आपका विज्ञापन आता ना, विज्ञापन आते समय जो भर्ती का नियमावली होती है ना, उसको चेंज कर दिया, जो भी होता वही होता है। भर्ती आने के बाद फिर उसकी प्रक्रिया नहीं होती है, बदलती है, ठीक है। क्योंकि अगर प्रक्रिया बदलेंगे तो फिर दोबारा से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, समझ रहे हैं ना, उसमें लंबा प्रोसेस है। तो आपका पहले एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ दिमाग में डाल लो और बस केवल और केवल एग्ज़ाम की तैयारी करो। और फिजिकल बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि फिजिकल आपसे ना निकले, 4800 मीटर की रेस होती है केवल और केवल, वो भी 25 मिनट के अंदर आपको करना होता है। तो फिजिकल अगर पहले भी हो जाता तो आप लोग सब सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो फिटनेस आप सभी की होती है, सही, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा बच्चे तैयारी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि फिजिकल आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। बाकी फिजिकल आपका बाद में होगा, ये एक बार मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपका फिजिकल बाद में होगा, पहले फिजिकल नहीं होगा। बस अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक सभी को। और कोई अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।